बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। और फोटोशॉप की स्किल्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की एक और क्लास, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था। तो हमने बेसिकली रेड आई टूल तक जो है वो क्लियर किया था। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो बेसिकली फोकस है वो आगे के टूल्स की तरफ है। इसके अंदर हम कितने टूल्स आज कवर करते हैं, लेट्स सी। सो स्टार्ट विद द ब्रश टूल। बहुत ही इजी टूल है। इसके लिए हमें पहले तो कोई एक नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ब्रश टूल इज जस्ट लाइक जैसे पेंट में आप लोग नॉर्मली ब्रश करते हैं, तो ये वैसे ही काम करता है। जो कलर भी यहाँ पर सेलेक्ट होगा, बेसिकली हमारे पास दो तरह के कलर होते हैं। एक हमारा फोरग्राउंड कलर होता है जिसको आप कह सकते हैं जो टॉप पर होता है, और प्लस एक होता है हमारा बैकग्राउंड कलर जो कि इस वक्त आपको व्हाइट नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट, इसको आप स्विच भी कर सकते हैं लाइक दिस। कभी ऐसा होता है कि आपको कलर स्विच करना होगा तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आपके पास चेंज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप ब्रश टूल के साथ मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। पेंसिल टूल होता है, फिर उससे कोई आप डिफरेंट काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत है। फिर हमने कलर रिप्लेसमेंट टूल इस्तेमाल किया था जो बेसिकली आई कलर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर, क्योंकि ब्रश और पेन टूल का कोई खास काम मेरे पास इतना नहीं है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कलर रिप्लेसमेंट से स्टार्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पर हम एक पिक्चर लेते हैं जिसके अंदर हमें विजिबल, जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर को ही ले लेते हैं। बाकी आप इंटरनेट से बहुत सारी पिक्चर्स को अपने तौर पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स, कलर रिप्लेसमेंट टूल बेसिकली काम करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, आप इसके अंदर ये खुद ही कलर पकड़ता है, और अगर याद रहे कि थोड़ा बहुत भी आउट हो रहा है तो आप इसको रेजर यानी कि आपके पास एक हिस्ट्री ब्रश होता है उससे भी रिमूव कर सकते हैं। हिस्ट्री ब्रश का काम ही यही होता है कि जो आपकी ओरिजिनलिटी है पिक्चर की उसको बरकरार रखता है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी आउट हुआ होगा तो हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्लस जरूरी नहीं है कि आपको उसको लेंस पे ही लगाएं। आप नॉर्मली इस कलर रिप्लेसमेंट टूल को जो है आप बेसिकली इस पे भी लगा सकते हैं, लाइक बटन्स पे लगा सकते हैं, लिप्स पे लगा सकते हैं। लाइक आप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। मगर क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो आप इस इफेक्ट को यहाँ से कम भी कर सकते हैं। बट नॉर्मली अब ये आप देखें कितना अजीब लग रहा है, डार्क लग रहा है। क्योंकि जब ये काम करता है ना तो ये काम इस तरह से करता है कि जब हम उसको क्लिक करते हैं तो ये एरिया सेलेक्ट करता है, देखिए। यानी कि खुद ही एरिया को पकड़ रहा होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं अगर हमने इसको लाइट नहीं किया तो ये बहुत बुरा लगने वाला है। हिस्ट्री ब्रश से वापस से आप इस चीज को वापस से अपनी जगह पे कर सकते हैं। ये देखें, मैंने हिस्ट्री ब्रश का बेसिकली लेवल जो है वो 72% किया हुआ था। ये फौरन फौरन रिमूव नहीं करेगा। तो आप सोच रहे होंगे अभी तो एकदम खराब हो गया था और अभी ये क्या हो गया, तो आप खुद ही देख लें क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही टूल को इस्तेमाल करते हुए सारी एडिटिंग कर लें। आप मुख्तलिफ टूल्स का कंपैरिजन या फिर उसका कह लें कि मर्ज करके या फिर दोनों को मिलाकर आप इसके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ्लो रेट जो है वो 72% रखा हुआ है। अगर हम इसको 100% करते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुद ही देख लेंगे क्या होने वाला है। ये काम करता है बस, नॉर्मली जैसी तस्वीर ओरिजिनल थी वैसे। दूसरी बात एक और ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले न्यू फाइल लेते हैं फिर उसके ऊपर कोई पिक्चर पेस्ट करते हैं। तो जब आप हिस्ट्री चलाएंगे तो हिस्ट्री का मतलब होगा जो उसकी जो लेयर होगी, लाइक यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल ओपन की थी आपके साथ। ठीक है, अभी तो मैं हिस्ट्री चलाऊंगा तो ये सारी चीजें रेज होने वाली है। हालांकि ये रेज नहीं हो रही होती है। पता है क्या हो रहा होता है इसके पीछे जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर आपको नजर आ रहा है वो बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर आ रहा होता है। मैं अब इसको चेंज करता हूँ। लेट्स सी कि अब क्या होता है कि हम जब इसको चेंज कर रहे हैं तो हिस्ट्री ब्रश जो है बेसिकली ये काम कर रहा होता है कि वो आपकी जैसे पिक्चर होती है वैसे, अगर इसके ऊपर आपने कोई पिक्चर लेकर आए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा। ये जो अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था ये बता दो ये कहाँ पर अप्लाई होता है। अब मैं यहाँ पर कोई पिक्चर जैसे कि इसी के ऊपर लाना चाहता हूँ तो मैं गूगल यूज कर लेता हूँ। अब नॉर्मली मैंने कोई भी एक पिक्चर लेनी है इमेजेस में जाके, बार बार आपको एक ही बात समझाता हूँ कि आपने जो है लार्ज साइज लेनी है ताकि आपके पास पिक्सल क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आप राइट क्लिक करके इसको जब कॉपी करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो नहीं आता क्योंकि ये लाइसेंसेबल है, इसका लाइसेंस है, इसको परचेज करना पड़ता है। नॉर्मली जो वेबसाइट्स होती हैं वो उनको फ्री में नहीं देती, यानी कि उसका इमेज बहुत ज्यादा छोटा देती है। अब इसके ऊपर मैं हिस्ट्री ब्रश चलाने वाला हूँ, लेट्स सी ये क्या होने वाला है। पहले तो हम इसके ऊपर कोई काम कर लेते हैं।
ये देखें, ये हमने कोई काम कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जब हिस्ट्री ब्रश चलाएंगे तो एक बात अपने जहन में रखिएगा, हिस्ट्री ब्रश जो है वो आपके ओरिजिनल जो भी आपकी लेयर नंबर 1 होगी उसके ऊपर लेके जाता है। ये देखिए, मतलब आपको कहीं ऐसा ना लगे कि जो मैंने ब्रश चलाया था वो उसके ऊपर सटेगा, नहीं। हिस्ट्री ब्रश जो है वो पूरी पूरी पिक्चर को रिमूव करता है जैसे वो आपकी आपने ओपन की थी। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो थी ओरिजिनल, इसके पीछे कोई व्हाइट बैकग्राउंड नहीं था। तो जब मैंने हिस्ट्री ब्रश चलाया तो ये तस्वीर जैसी थी वैसी आपके पास आ रही। तो कलर रिप्लेसमेंट टूल को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आइस के ऊपर इसका काफी अच्छा इफेक्ट आता है। और इसी तरह से हमारे पे एक मिक्सर होता है। मिक्सर क्या काम करता है, ये दो कलर्स को कंबाइन करता है। ये देखें, इसके अंदर आपको व्हाइट और पिंक की दोनों की कैपेसिटी नजर आएगी, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल आप मुख्तलिफ जगहों पे करते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, के बाद एक क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट। अगर आपको डुप्लीकेट करना है किसी चीज को, अब सवाल ये है कि डुप्लीकेट हम करेंगे किधर। देखिए, हमने इससे पहले भी हीलिंग ब्रश टूल इस्तेमाल किया था। तो उस हीलिंग ब्रश के हिसाब से वो क्या करता था, वो बैकग्राउंड को मर्ज करता था, मगर ये ऐसा नहीं करेगा। ये जैसा है वैसे ही करेगा। ऑल्टर दबा के पहले तो आप इसकी पोजीशन सेलेक्ट करें, और उसके बाद जो एरिया आपको चाहिए, लाइक ये देखिए। अब देखिए, ये व्हाइट एरिया जो है ना, ये भी कॉपी कर रहा है इसको, तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से। अब आप इसका ब्रश साइज जो है वो कोशिश करें कि नॉर्मल रखें, क्योंकि ये आसपास की चीजों को भी कॉपी कर रहा होता है। मैंने इसका ये वाला एरिया भरा आपके सामने और आपको पता भी नहीं चला। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी अगर आईब्रोज को हमें बढ़ाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, मगर बात वही है कि आपने कोशिश ये करनी है कि साइज बड़ा मैटर करता है। तो राइट क्लिक आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइज का ऑप्शन आ जाता है। तो क्लोनिंग ऐसे भी काम किया जा सकता है कि आप ऑल्टर दबा के सेलेक्ट करें, और ये देखें, वो जो स्पॉट था मैंने सेलेक्ट जब किया था एक्चुअली मुझसे क्लिक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑल्टर दबा के स्पॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अब यही वाला स्पॉट बिल्कुल सेम टू सेम आगे आएगा। आप जहां पर लेना चाहें उसको ला सकते हैं, मगर बात वही है कि कोशिश करें, जैसे अब ये एरिया है, मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ तो ऐसे भी इसको गायब किया जा सकता है। ये देखें, मगर साथ साथ का एरिया आपने लेना है, क्योंकि ज्यादा अगर आप एरिया लेंगे तो आपकी एडिटिंग जो है वो पकड़ी जा सकती है। तो मैं इसकी आईब्रो को यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ इसी कलर को लगा के। ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसके पूरे हेयर भी निकाल सकते हैं। और जैसे यहाँ पर एक छोटा सा, ये देखें, इस स्लॉट को भी आप भर सकते हैं वापस से। यानी कि ये कुछ अलग से नहीं ला रहा है, ये वही चीजें स्टैंपिंग कर रहा है। जैसे स्टैंप होता है ना, आप छापते हैं, सेम वही काम करता है कि जो पॉइंट आपने लिया सेम टू सेम वो आ जाएगा। आइए देखते हैं कि इसकी थर्ड आई मुझे सेम टू सेम यहाँ लानी है। तो देखें, जहां जहां वो प्लस चल रहा है वहां वहां ये काम कर रहा है। ये देखें। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्लोनिंग करता है और ये कोई एडजस्टमेंट नहीं करता, और ये आपके हाथ में सारा कमाल है कि आप इसको कितने अच्छे से हैंडल करते हैं, ठीक है जी। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी और आपके पास यहाँ पर एक बेसिकली थर्ड आइज की आ गई। इसी के अंदर हमारे पास एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या काम करता है, वो ये काम करता है। अब सवाल ये है कि क्या हम पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं, आप वो भी इस्तेमाल करें। आप इसको बैकग्राउंड की फीलिंग के लिए इस्तेमाल करें, ये आपकी चॉइस है। या पिक्चर के अंदर कहीं कोई सिलेक्शन है उसके अंदर कर सकते हैं, ये वो है, ठीक है। नॉर्मली ये सारे टूल बेसिक टूल हैं और फिल्टर्स के जरिए हम प्रोफेशनली काम करते हैं, मगर क्योंकि हम बेसिक फोटोशॉप सीख रहे हैं तो हमें हर टूल को कवर करना होगा और हर टूल के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिस्ट्री ब्रश बताया था, तो नेक्स्ट आपके पास हिस्ट्री ब्रश है। आप इन तमाम चीजों को वापस से रिवर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। क्योंकि मैंने फ्लो रेट अब 100% किया हुआ है तो ये काम जल्दी जल्दी होगा। ये देखें, नॉर्मल हो गई पिक्चर। इसी तरह से आपके पास एक आर्ट हिस्ट्री ब्रश होता है, ये कलर फ्यूज करता है। कैसे करता है ये देखें आप, ये कुछ ऐसा काम करता है। इसको कहाँ यूज करेंगे ये अब आपके ऊपर है। किसी चीज को आपने मिक्स करना है, फ्यूज करना है, जिसको हम कहते हैं, ये देखें, ये क्या कर रहा है, कलर मिक्स कर रहा है बेसिकली। ये देखें, ये हिस्ट्री ब्रश कुछ ऐसे काम करता है। अब दूसरी बात, वापस से आप हिस्ट्री ब्रश चलाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं ये भी आपकी चॉइस है। इसके बाद हमारे पास एक होता है रेजर टूल। रेजर टूल सिंपल सा ये है कि वो मिटा देता है। अभी जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था इसका एक छोटा सा एक मैं बात बता रहा था, अभी वो बताता हूँ वो क्या चीज। मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिट रहा है, जबकि यहाँ से
कैपेसिटी रेट आप बढ़ा रहे हैं। अब देखें, आपको लग रहा है मिट रहा है, जबकि ये मिट नहीं रहा है। बेसिकली जो बैकग्राउंड कलर है वो आ रहा है। चलें देखते हैं स्विच करके। देखिए पेंट अगर कभी आपने यूज किया हो ना, ये देखिए, अब आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी कि हो ऐसा रहा होता है कि हमें रेजर से मिट रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पीछे बैकग्राउंड पे हमेशा व्हाइट कलर ही होता है और हमें लगता है कि रेजर मिटा रहा है, मिटा नहीं रहा होता। बेसिकली वो जो पीछे आपका बैकग्राउंड कलर है वो लेके आ रहा होता है। दूसरी बात, आपके पास इसी के अंदर, रेजर के अंदर एक और ऑप्शन है जिसको हम बैकग्राउंड रेजर टूल कहते हैं, एक्चुअल में ये मिटा रहा होता है। आइए देखें कैसे। ये देखें, ये है अक्सर बेसिकली आपके सारे कलर्स रिमूव कर देगा, चाहे वो फोरग्राउंड हो या चाहे बैकग्राउंड हो ये रहा होता है कि जब हम नॉर्मली रेजर चलाते हैं तो फोरग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड कलर आ रहा होता है, ठीक है। जबकि ये क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली आपकी पूरी पिक्चर के जो भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर सारे ही रिमूव कर देता है। ये ऐसे काम करता है, ठीक है। इसी के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम चीजों को सेलेक्ट करते हैं और लगाते हैं और बहुत कुछ। अब मैं यहाँ पे रेजर टूल चला देता हूँ क्योंकि इससे ज्यादा मैं इसको अंडू नहीं कर सकता। तो नॉर्मल आपकी पिक्चर वैसी की वैसी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी मुझे होता है कि मुझे सिर्फ यही पिक्चर चाहिए, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। पहला पैटर्न तो मैंने आपको शुरू में बताया था पहली क्लास के अंदर कि आपके पास सिलेक्शन टूल में ये सारे सिलेक्शन टूल मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास दो किस्म के खास टूल, जो क्विक सिलेक्शन है वो आपके मतलब से चलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बेसिकली साइज जो है इसका मैटर करता है, तो आप साइज जो है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो भी आपको साइज बढ़ाना है। और उसका शॉर्टकट भी मैंने बताया था, आप राइट क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें, एक तो तरीका ये है, ठीक है। और दूसरा, जो चीजें हमने कहा था कि जो कवर नहीं होती, हम उसको ऐसे निकाल लेते हैं। अब मैं अगर डिलीट करूंगा तो नॉर्मली इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखें, अब ये क्या हुआ, बेसिकली ये राइट क्लिक करने पर मैंने जब इसको डिलीट किया, तो लाजमी बात है जो डिलीट की गई जगह होती है ना, वहां पर कोई ना कोई चीज फिल करनी होती है उसको। तो कंटेंट अवेयर वो टूल है जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो मेरी आज क्लास का टॉपिक भी है कि आप जैसे वाटर मार्क वगैरह अगर हटाना चाहते हैं तो वो कैसे हटाएंगे और बगैर किसी तस्वीर के प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर आपको कलर क्या चाहिए, आपने कहा बैकग्राउंड या फोरग्राउंड, मैंने कहा फोरग्राउंड चाहिए क्योंकि फोरग्राउंड पर व्हाइट कलर है। आपको लगा डिलीट हुआ, बट डिलीट नहीं हुआ, अभी भी दोबारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि रेस के अंदर बेसिकली इट्स अ कलर फिलिंग, ठीक है। अच्छा, अब यही काम अगर मैं मैजिक रेजर से करता तो क्या होता। आइए देखिए कैसे होता है। मैजिक रेजर आपको बेसिकली बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद टूल ये है, क्योंकि आपको आपकी सिर्फ जो चीजें होती है ना उनको छोड़ के सब चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, जो रह जाएगा ये कलर कॉम्बिनेशन को पकड़ के काम करता है। ये देखें, इस तरह से ये आपकी चीज आपके पास आ गई, आप सेलेक्ट करें और ऑटोमेटिकली आप इसको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या बैकग्राउंड पे कोई भी चीज ला सकते हैं। स्टूडेंट ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिनके अंदर हम जब सिलेक्शन कर रहे होते हैं या ऊपर से किसी पिक्चर को ला रहे होते हैं, तो उस सूरत में हम मैजिक लेजर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं ये वाली पिक्चर उठाता हूँ, अब इसके अंदर से मुझे ये वाला व्हाइट कलर पूरा गायब करना है, ठीक है। अब सिलेक्शन करूंगा फिर उसको हटाऊंगा, तो बेहतर है कि आप इसको चलाएं। ये देखें गायब हो गया, ये यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। और आप इसको और जूम करें तो आपके देख रहे हैं पी के अंदर मौजूद है, ए के अंदर मौजूद है, डी के अंदर मौजूद है। कितनी सफाई से आपके कलर्स को निकाल रहा है। नॉर्मली जब आप सिलेक्शन करके ये काम करते हैं तो आपके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि रीजन ये है कि उसमें कोई ना कोई चीज रह जाती है और वो फिर जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो इनके अंदर कलर होने की वजह से वो चीज बड़ी ही अजीब लग रही होती है स्ट्रोक लगाने पर, ठीक है जी। तो मैजिक रेजर के मुख्तलिफ काम है, जैसे कि मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसका जो सेम कलर होगा वो गायब हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अब आप इसको कहाँ और कैसे यूज करते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन यू, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर होगा, ठीक है। अब एक बात हम कर रहे थे कि अगर किसी पिक्चर में वाटर मार्क आ जाए तो कंटेंट अवेयर का ऑप्शन आपके सामने आया था, तो वो कैसे हम रिमूव करेंगे आइए देखते हैं।
याद होगा हमने पैच टूल वाली क्लास की थी जिसके अंदर पेप्सी हमने पूरा गायब कर दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर वही वाला काम करते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं वाटर मार्क वाली पिक्चर। ये काम हम तब करते हैं जब बेसिकली हमें किसी पोस्ट के ऊपर से एक लोगो हटाना है और उस लोगो को हटा के फिर अपना भी लगाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि ये है आपके पास, इसको ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारा एक फिल्टर इस्तेमाल होता है, बट क्योंकि मेरे पास जो बेसिक टूल है मैं उसके हिसाब से सिखा रहा हूँ, लेट्स सी ये कैसे होगा। स्टूडेंट्स, अब हमें इस वाटर मार्क को भी हटाना है, प्लस हमें अपनी पिक्चर भी खराब नहीं करनी, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है कि पिक्चर को खराब किए बगैर आप इस वाटर मार्क को यहाँ से रिमूव करें। बट नाउ इट्स पॉसिबल, नए जो एडवांस फोटोशॉप के जितने भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर बकायदा इसका एक फिल्टर भी मौजूद है। मगर हम इसको मैनुअली कैसे करेंगे मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन उठाएं, इसके इर्द गिर्द का एरिया सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फिल में जाएं, कंटेंट अवेयर ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करें। वो आपके कंटेंट के मुताबिक इस जगह को फिल आउट कर देगा और वो चीज गायब। ठीक है, चलें, ये तो प्लेन जगह थी। क्या ये इधर भी काम करेगा? लेट्स सी। ये काफी एरिया ऐसा है जहां पर काफी चीजें मौजूद है, इस पिक्चर के अंदर डिटेल्स मौजूद है। लेट्स सी कि यहाँ पर ये काम करता है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा रह गया है। मैंने कहा था ना, आप जब सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उसके मुताबिक जो है वो चीजों को फिल आउट कर रहा होता है, क्योंकि ज्यादा आप लेंगे तो ये कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा पैच नजर आ रहा है। आप एक काम करें, आप इस पूरे एरिया को भी दोबारा से सेलेक्ट कर लें, मगर कोशिश करें कि एरिया वही सेलेक्ट करें जितना आपको चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा एरिया सेलेक्ट करेंगे ना तो वो हो सकता है कि आगे पीछे जितने भी बैकग्राउंड है उनको भी इसके साथ मर्ज कर दे। तो मैंने सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट किया और दोबारा से मैं फिल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब आप देखें थोड़ा सा बेहतर है, मगर अब इस जगह पर मुझे थोड़ा सा पैच नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऊपर अप्लाई करते हैं। इसमें सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि एक ग्रिड की सिलेक्शन जो है वो बहुत प्रिसाइज लेनी है, आपने ज्यादा बड़ी सिलेक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि इसको देखें ये प्रॉब्लम होता है फिर इसके अंदर। हाँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा पार्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि काफी डिटेल पिक्चर है ये और आप देख सकते हैं वो लाइव। सिंपल। इसी तरह से आप इसके अंदर बहुत सारे लोगोस और चीजें, जैसे कि अक्सर लोगों के ब्रांड्स होते हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं किसी ब्रांड को, ब्रांड। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली ब्रांड्स जो होते हैं उनको कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपना ब्रांड लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, लाइक इसको उठा लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी है देखते हैं कैसी है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। आप इसको मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, अब मुझे इस शर्ट के ऊपर से ये तमाम चीजें अगर हटानी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप काम करता हूँ। पहले तो मैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी टूल बेकार नहीं होता है। जिस तरह से अभी हम ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है। सिंपल गाइड। इसी तरह से आप इस वाले एरिया को आप सेलेक्ट करें पूरा। एक्चुअली यहाँ पे मुझे आसानी इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेम कलर भी चल रहा है और ज्यादा डिटेल मौजूद नहीं है, तो ये बड़ी आसानी से आपकी ये चीज क्लियर कर देगा। दूसरा, आपको लगता है कि इस पूरे एरिया को आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप अपना कोई लोगो लाना चाह रहे हैं तो वो भी आप ला सकते हैं, लाइक मुझे ये वाला लोगो लेके आना है, तो मैं इस पूरी चीज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास सेम इसी का एक डुप्लीकेट लेयर की सूरत में यहाँ पर ही आ चुका है। अब सवाल ये है कि मुझे इसका वाइट बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो दो तरीके हैं, या तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, या फिर मैजिक रेजर का टूल अभी मैंने आपको सिखाया था,
वो आप इस तरह से गायब कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि देखें ये छोटी छोटी डिटेल रह जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर मैजिक रेजर से इनको भी रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नाउ यू कैन सी कि आपने नॉर्मली एक प्रोडक्ट का बेसिकली ब्रांड जो था वो बदल दिया। आप कंट्रोल टी करके इसका साइज एडजस्ट करें, जहां पर आपको मोस्ट फिटिंग सही नजर आती है वहां पर आप इसको लगाएं। ठीक है, इसके बाद आप प्रेस एंटर की करें। स्टूडेंट्स, अब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि इसके साइड पे अगर मैं स्ट्रोक लगाना चाहूँ तो स्ट्रोक से ये और विजिबल हो जाएगा। लाइक यहाँ पर स्ट्रोक अप्लाई करेंगे और यहाँ पर स्ट्रोक क्या करता है, आउटलाइन बनाता है। याद रखिएगा जब भी डार्क कलर्स होंगे उसके ऊपर स्ट्रोक हमेशा व्हाइट लगाएं ताकि ये विजिबल हो। बाकी तो आपकी चॉइस है कि आप कोई भी कलर ले सकते हैं। नाउ यू कैन सी आप कैसा लग रहा है। ठीक है जी, सेम यही काम यहाँ पर भी हुआ हुआ था जो मैंने अब यहाँ किया, मगर अपने मतलब से किया। मैं इसकी स्ट्रोक रेट को बढ़ा भी सकता हूँ, तो इंशाल्लाह आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक लगाते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस ब्रांड को अपनी मर्जी से चेंज भी किया और मैं इसको कहीं भी उठा के प्लेस भी कर सकता हूँ। तो इसके अंदर आपने कंटेंट अवेयर टूल भी सीख लिया और मैजिक रेजर कैसे काम करता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि पकेट टूल है, जो ऑलरेडी हमने पेंट टूल में, यानी कि जब हमने लोगो बनाया था हमने वो इस्तेमाल किया था। ग्रेडियंट टूल आज हम यूज करते हैं कि वो कैसे काम करता है। पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो एरिया है इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या इस वक्त मैं ये काम सही कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ, क्या ये डिलीट हो जाएगा? आप ही मुझे बताएं। मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको, नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि बेसिकली ये हमारी बेस लेयर नहीं है, हम इस वक्त लेयर नंबर 2 जिसके ऊपर सिर्फ ये मौजूद है वो है। तो लेयर बड़ा मैटर करता है। आपको याद रखिएगा कि ये वाला जो बेसिकली लोगो है वो इस वाली लेयर के ऊपर है। तो आप इस लेयर पर आएंगे, डिलीट करेंगे, देन इट विल गो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। अब मैं जो करने जा रहा हूं, मैं उसके बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने जा रहा हूं। तो आपको टूल बताया था, बहुत इजी है कि मैजिक बैंड बेसिकली क्या करता है, सेम कलर को एक साथ पिक कर लेता है। और जो एरिया आपका पिक नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे कि वो ये नहीं हुआ, तो मैं इसके अंदर एडिशन करूंगा। तो आपके पास शिफ्ट दबा के आप एडिशन करें लाइक दिस। अब ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो चुका है। आगे का टूल जो है वो ग्रेडियंट टूल है, यानी कि आप ग्रेडियंट कलर्स इसके अंदर फिल आउट कर सकते हैं लाइक दिस। इसी के अंदर आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, उन कॉम्बिनेशंस को आप यूज कर सकते हैं। इससे आप एक बेहतरीन किस्म का बैकग्राउंड बना सकते हैं। आपके जो दो कलर्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन है उसका बना सकते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न कि आप लीनियर ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं, वो लाइन की तरह काम करेगा। एक सर्कल की तरह आपके पास आता है, देखें यहाँ पर एक सर्कल शो हो रहा है। इस तरह से आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको हम पैटर्न को एंगल ग्रेडियंट कहते हैं, जहाँ पे एंगल की तरह ये काम करता है। ये देखें, इसी तरह से आपके पास एक हॉरिजॉन्टल भी होता है, एक लीनियर होता है, एक रिफ्लेक्टेड होता है। ये देखें, और फिर इसके बाद आखिरी में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको हम डायमंड कहते हैं। डायमंड की तरह शेप बनाता है ये। ठीक है, ये इस वक्त काफी छोटा शेप बना हुआ है, मगर अगर पूरा ओवरऑल देखें तो ये पूरा ऐसे होता है। इसका आधा हिस्सा आपको नजर आ रहा है। अब हमने फिर से गड़बड़ की, आपको अगर नजर आए तो मुझे बताएं। स्टूडेंट्स, आपको ये एरिया नजर आ रहा है, हमने ये एरिया छोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं, मैजिक रेजर से जाकर इसके साथ भी यही काम करेंगे कि हम सेम कलर उड़ा सकते हैं। मगर क्या इस वक्त ये कलर उड़ेगा? इसका जवाब है नहीं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा है। हालांकि काम इसने कर दिया है, उड़ चुका है ये, मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये इसकी वजह से पीछे व्हाइट कलर ही रह रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको कि आपके पास एक बैकग्राउंड रेजर टूल भी होता है, मगर जब बैकग्राउंड रेजर टूल करेंगे तो कलर ये हो जाएगा। मुझे तो कलर ये वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम मैजिक बैंड में वापस जाते हैं, इस एरिया को भी सेलेक्ट करते हैं, वापस से ग्रेडियंट पे जाते हैं, और जो ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया था वही ग्रेडियंट हम इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका तरीकेकार, इसी तरह से आप इस जगह को भी कवर कर लें और यहां पर भी यही काम करें ताकि आपको आपका जो तस्वीर का लुक है वो ओरिजिनल लगे। नाउ यू कैन सी कि हमने ग्रेडियंट टूल भी इस्तेमाल किया, मैजिक रेजर भी यूज किया। कैसे हम इसको चेंज कर रहे थे वो आपके सामने आ गया। स्टूडेंट्स, आपके पास अब जो आगे टूल आ रहे हैं दैट इज ब्लर टूल। ब्लर टूल हम क्यों करते हैं? जब डीएसएलआर से कोई भी पिक्चर क्लिक की जाती है तो आपने देखा बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। बैकग्राउंड को ब्लर करने का मकसद क्या है? ताकि वो चीज प्रोमिनेंट हो जाए जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब मैं अगर इनको ब्लर करता हूं,
तो इसका मतलब है अपने बैकग्राउंड को दिखाना चाह रहा हूँ, या मेरा पीछे का जो भी बैकग्राउंड है, कोई अच्छी सीनरी है या कोई अच्छी जगह लोकेशन पे मैं खड़ा हुआ हूँ या किसी जगह को मैं प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ब्लर कर दूंगा। दो दोस्त खड़े हुए थे, एक को ब्लर कर दिया तो जाहिर बात है ऑटोमेटिकली दूसरा नुमाया हो जाएगा। तो हम उसको दिखाना चाह रहे हैं, इसकी ब्लर की ये भी वजह है। दूसरा, शार्प टूल। शार्पन टूल क्या करेगा भाई? शार्प करेगा, और क्या खास काम नहीं है इसका कोई, यानी कि ये तस्वीरों को तेज करता है, ओरिजिनल लुक लेके आता है। पहले तो मैं इनको वापस से अपनी जगह पे करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली ये बड़ा शार्प नजर आ रहा है, मगर थोड़ा सा क्लोज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको शार्प करके दिखाता हूँ, आप ये देखें तस्वीर कितनी क्लियर हो। तो ये ऐसे काम करता है, आप इसके हेयर्स पे चलाएं इसको, ये देखें आपको हेयर प्रोमिनेंट होते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, आप इसको बहुत लाइटली भी चला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब है स्मज टूल। इसको तो खैर मैं प्लास्टिक सर्जरी टूल भी इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके साथ हम काफी छेड़खानी करते हैं। फीचर्स चेंज कर देता है ये चीजों के, मगर इसको बहुत ही लिमिटेड के लिए इस्तेमाल करें। तो आप यहाँ पे साइज बड़ा मैटर करता है, दोबारा बता रहा हूँ। अब देखें इसके चेहरे पर ये एक छोटा सा एक रिंकल आया हुआ है, इसको मैं कैसे गायब करता हूँ आप देखिएगा। ये देखें, एक एरिया, इसके अंदर हो ये रहा है कि बेसिकली हमने उस एरिया को ऐसे दबा दिया। पता है क्या करता है ये काम? ये बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन को मिक्स करता है, अभी मैं आपको दूसरी जगह पे बताऊंगा। ब्लेंड करता है जिसको हम कहते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं ना आप लोग घर में ब्लेंडर से। ये देखें, तो ये चीज गायब हो गई है। इसका नॉर्मली काम क्या है आइए मैं दिखाता हूँ। तो हमने एक न्यू टूल लिया था, यानी कि अगर आपको कलर्स को ब्लेंड करना है या मिलाना है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं। तो अभी मुझे ब्रश की जरूरत पड़ेगी आपको बताने के लिए, ताकि आपको पता चले इसमें हो क्या रहा है। तो एक कलर हम यहाँ से दूसरा चेंज कर लेते हैं, लाइक ये रहा। ठीक है, अब मेरे पास दो कलर हो गए, पिंक एंड पर्पल। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसका लेवल्स जो है वो फ्लो रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जनाब एक ये कलर हो गया और एक ये कलर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मुझे नीचे करना था, ये हो गया। अब स्मज टूल क्या काम करता है आइए देखते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली ब्लेंड करता है कलर्स को, दो कलर्स की कॉम्बिनेशन को। ये देखें, अगर आप गौर करें, मैंने तो खैर अभी ये थोड़ा सा मिक्स किया है, ये देखें। आप इस कलर को चेक करें, इस कलर में दोनों कलर ब्लेंड हो चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे काम करता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप उसको अच्छे से एडजस्ट करें तो ये ब्लेंड हो जाता है, और आप इसके अंदर क्लाउड्स बना सकते हैं डिफरेंट मल्टीपल शेड्स के। ठीक है, और दो कलर्स की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो क्लाउड्स होते हैं बिल्कुल तो व्हाइट नहीं होते, उसके अंदर एक स्काई ब्लू कलर शेड भी होता है। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को, या फिर ग्रे का थोड़ा सा शेड आ रहा होता है, क्योंकि जब क्लाउडी वेदर होता है तो क्लाउड एकदम थोड़ी व्हाइट होते हैं, वो थोड़े से ग्रे कलर के भी होते हैं। ठीक है, उसकी कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक भी हो सकती है। तो वो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। जैसे आपको सीनरी बनानी है, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचे मैं सीनरी बना रहा हूँ, तो पीछे एक बैकग्राउंड बन गया ये, इसके ऊपर आप इस तरह से ट्रीज बना सकते हैं, आप ग्रास बना सकते हैं, पीछे की जो सीनरी होती है अक्सर लोग जो पेंटिंग के जरिए बनाते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग जो है बेसिकली स्मज टूल के जरिए होती है। अच्छा जी स्टूडेंट, मेरा आज का लास्ट टॉपिक है डॉज बर्न एंड स्पंज। इसकी वीडियो आई थिंक मैंने पहले भी बनाई थी, आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिले तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। अभी इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि स्ट्राइक की वजह से मुझे एक हफ्ते का बैन लगा, जिसकी वजह से मुझे तमाम वीडियो डालने में मुश्किल हुई। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन तीन टॉपिक्स के साथ अपनी इस वीडियो को भी खत्म करने जा रहे हैं, तो स्टिक टुगेदर। हम आगे क्या करेंगे अभी लेट्स सी। अब सवाल ये है कि देखें, यूज जो है ना इसके बहुत सारे हो सकते हैं। नॉर्मली हमने ये देखा कि ये लड़का जो है बहुत ज्यादा फेयर है, इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ओरिजिनलिटी नहीं आ रही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब बैकग्राउंड बदला जाता है तो बैकग्राउंड के हिसाब से, अब यहाँ पर हमने डार्क किस्म का कोई फॉरेस्ट का बैकग्राउंड लगाया हुआ है और उसके ऊपर ये एकदम ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब फेक हो जाएगा। तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, बर्न टूल। ठीक है, बर्न टूल में पहले से ही बता रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे इसको जलाना है।
ये देखें, वो जो इसके ऊपर एक लाइटिंग इफेक्ट आ रहा था ना, बर्न टूल के जरिए आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फ्लो रेट आपके ऊपर है कि ज्यादा रखें कम रखें। कभी कभी हमें पिक्चर्स को एडजस्ट करना होता है स्किन से, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे अक्सर किसी का चेहरा हम लगाते हैं, तो आपको पता है नेक का कलर चेंज हो जाता है, ऊपर का कलर चेंज हो जाता है, तो हम दोनों को मिक्स करने के लिए काम करते हैं। सेम यही काम, अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखता हूं मेरे पास क्या पिक्चर है यहाँ पर। ये साहब है ना मेरे पास, अब ये तो बिल्कुल ही बर्न हुआ है, मैं बिल्कुल चॉकलेट कलर हुआ हुआ इनका, ठीक है। अब मुझे इनको व्हाइट करना है, तो मेरे पास डॉट्स टूल जो है वो व्हाइटनेस बढ़ाता है, बिल्कुल जैसे बेस होता है ना। बेस को अगर आप लेवल करके नहीं लगाएंगे तो वो फिर कैसे काम करता है ये आपको अच्छी तरह पता है, धब्बे धब्बे नजर आते हैं। ये देखें, इसके अंदर व्हाइट की मिकदार बढ़ा रहा हूं, ये देखें आप, क्योंकि कलर इतना ज्यादा डार्क है तो इसलिए आपको शायद इतना पता ना चल रहा हो, मगर बेसिकली ये व्हाइटनेस बढ़ा रहा है। ये देखें, अब ये ग्लो भी कर रहा है। तो ये हमने डॉट्स टूल के जरिए किया। अच्छा, अब मैं आपको किसी दूसरी लेयर पे इसका इफेक्ट यानी कि ह्यूमन पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये रही, इनके ऊपर मैं करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी ये काफी फेयर कलर है, बट जब हम डॉट्स टूल चला रहे हैं तो नाउ यू कैन सी, ये देख, ये एक इफेक्ट है जो आप नॉर्मली ये ऐसे लगा सकते हैं। और मैं दोबारा आपको कह दूं कि ये बेस की तरह है, अगर आपने ब्रश का साइज और उसकी इम्प्लीमेंट गलत करी तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि पाउडर लगाया और पाउडर हर जगह से हल्का हल्का उतर गया। ये देखें, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका फ्लो रेट जो है वो कम रखते हैं ताकि हम इसको आसानी से एडजस्ट कर सकें। और दूसरा सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप उस पर अप्लाई करें और हिस्ट्री ब्रश चला दें हल्का हल्का। इससे ये होता है कि ये बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर आपका कैपेसिटी लेवल जो है इसको कम करने के लिए हम ये काम करते हैं। स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास है स्पंज टूल। स्पंज टूल जैसे स्पंज क्या करता है, सोक करता है चीजों को, तो ये कलर को चूस लेता है, यानी कि ये डीसैचुरेट करता है, यानी कि आपके कलर उड़ा देगा। चलिए इसको देखते हैं अप्लाई करके। ये देखें, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। अब सवाल ये है कि हम इस पे क्या क्या बना सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत सारे असाइनमेंट जहन में चल रहे होते हैं, चले मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमने एक असाइनमेंट बनाया, लास्ट टाइम हमने क्लास की थी। अक्सर आपने देखा है ब्राइडल शॉट्स होते हैं, ग्रूम शॉट्स होते हैं, आजकल ये वाली फोटोग्राफी बहुत चल रही है। ये देखिए, ये दोनों पिक्चर्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सी, सही है। इस पिक्चर के साथ आप क्या करेंगे, इस पिक्चर के साथ आपने अब ये करके दिखाना है मुझे। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स ये कैसे हुआ, अब बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें पूरी पिक्चर को स्पंज करना होगा, ठीक है। मगर याद है आपने ओरिजिनल पिक्चर ही उठानी है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, स्पंज उड़ाया और स्पंज के फ्लो रेट को, ये देखें, ये वाले अक्सर आप देखिएगा ब्राइड ग्रूम्स के आजकल बड़े फोटोशॉट्स हो रहे हैं, उसके अंदर वो क्या होता है कि पूरी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट होती है और उनकी जो चीजें प्रोमिनेंट करनी होती है लाइक ड्रेस, ज्वेलरी, जो भी इयररिंग है या जो भी उन्होंने लगाया हुआ है, नेकलेस वगैरह पहना हुआ है या कोई डायमंड रिंग पहनी हुई है, तो उसको प्रोमिनेंट करके दिखाया जाता है। अक्सर आप देखिएगा जो डायमंड ज्वेलरी वाले जितने भी एड्स होंगे, कमर्शियल होंगे, उनके अंदर यही हुआ होता है, वो पूरा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा, मगर वो जो रिंग होगी ना, वो आपको एक अलग कलर में नजर आएगी। ठीक है, तो मैं इसको आपने पूरी पिक्चर पे इम्प्लीमेंट करना है। अब सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। अब बहुत आसान टूल है। देखिए, दुनिया एआई पे चल रही है, हम नॉर्मली ये सब बातें इसलिए बताते हैं कि एआई भी आपको सब चीजें करके नहीं देता, उससे भी काम करवाना पड़ता है। फोटोशॉप हर जगह काम आता है। और तो इस बेसिक टूल को हम अपने अंदाज से कैसे सीखेंगे, मैंने क्या करा, पहले तो स्पंज किया, तस्वीर की ओरिजिनल लुक थी, पूरी कलरफुल थी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं चलाता हूँ एक हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री ब्रश से क्या होगा, इसकी जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो वापस से रिटर्न हो जाएगी। बस ये किया हमने। आप साइज जो है बड़ा मैटर करता है, दोबारा बता रहा हूँ आपको कि आपने साइज जो है वो एडजस्ट करना है ब्रश का। मैंने तो एक ही साइज से सब कुछ कर दिया, तो कहां पर आपको छोटा साइज करना होगा, जैसे इस जगह पर आपको छोटा साइज करना होगा। ये देखें, तो छोटी छोटी माइनर सी डिटेल अगर आपको दिखानी है ड्रेस की या ज्वेलरी की, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ तो हमने बहुत एहतियात करना होगा, तो और ज्यादा माइनर आपको चाहिए होगा, तो इसको आप जूम कर लें तो ज्यादा बेहतर है। फिर साइज जो है एडजस्ट करें।
सबसे आखिरी साइज ये है, ये देख। तो स्टूडेंट्स इस तरह का असाइनमेंट आपने बनाना है, ठीक है। तो आप इस पूरी चीज को ऐसे कवर कर सकते हैं, लाइक ये देखें इसकी नोट्स पे यहाँ पर। अभी कितनी है ये तो जाहिर बात है पीछे जाके हमें वापस से देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर पता नहीं चलेगा। और प्रॉब्लम ये होता है कि जो प्लस वाला है ना, इसकी सिलेक्शन चलाना बहुत मुश्किल है जाके। अब देखेंगे, प्लस तभी आता है जब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा साइज छोटा होता है, तब होता है ये। अब आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी आप कर सकते हैं। माइनर सी डिटेल्स है इसकी, मुझे इसको और छोटा करना होगा। इसको बहुत ठहर ठहर के रुक रुक के बनाना पड़ेगा, मगर मैंने इसको सिर्फ आपको दिखाना है, तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट आपका माउस बहुत ज्यादा कह लें कि यहाँ पर मैटर करेगा। ये देखें, मैंने अब यहाँ पे वापस से अपनी ये जो चीज थी, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस आ रही हैं, इनको आपने एडजस्ट करना होगा। थोड़ा थोड़ा करके करें, जैसे यहाँ से थोड़ा आउट हो रहा है, तो तरीका वही है कि आपके पास हिस्ट्री ब्रश मौजूद है। इसी वजह से हम ये वाला जो है वो, अब अगर ज्यादा हिस्ट्री चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो पीछे वाला कलर वापस आ जाएगा। तो हम इसका उलट करेंगे, हम स्पंज टूल लेकर वापस से उस जगह को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। ऐसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आपको थोड़ा सा लुक नजर आया होगा, क्योंकि जाहिर बात है ये तो करीब में इतना क्लियर नजर आ रहा है, मगर जब आप इसको इस लेवल पे देखेंगे तो वो पूरा रिंग आपको बकायदा क्लियर नजर आएगा। जैसे आप साइड पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपके पास एक डिटेल आ रही है। तो हिस्ट्री ब्रश से आप इस वाली जगह को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि जब आप ये काम करें तो एक बार जरूर देख लें कि वो फीचर क्या है, क्योंकि अक्सर ज्यादा जूम करने पे पता नहीं चल रहा होता। ये देखें, ये वाला एरिया, अब जारी बात है जब मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ तो ये पूरा जब रिंग बनेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। ठीक है जी। तो इस तरह का एक असाइनमेंट आपने बनाना है, जिसके अंदर पूरी पिक्चर आप ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। अब वो आप ब्राइट लें या ग्रूम लें या कोई भी और पिक्चर लें, ये आपके ऊपर है। तो इसके ऊपर एक असाइनमेंट आप बना सकते हैं। हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल मैंने अभी आपको करके दिखाया, ठीक है। उसके ऊपर एक आप काम कर सकते हैं, कलर रिप्लेसमेंट से आप जो है वो लेंस कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इवन आप लिपस्टिक कलर चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से ड्रेस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट स्टैंपिंग के जरिए आप एक बिल्कुल डुप्लीकेट पिक्चर बना सकते हैं। जैसे कि अब मैं क्लोनिंग करता हूँ, तो क्लोनिंग का काम क्या है आप दोबारा से देख लें। ये देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि सेम पिक्चर्स को लाने के लिए हम ये काम करते हैं एक ही पिक्चर के अंदर, बगैर किसी मेहनत के, बजाय इसके कि आप कॉपी पेस्ट करें। ये देखें, ये भी एक अच्छा इफेक्ट आ गया। ठीक है, जितना आप डिटेल ले सकते हैं। तो इस तरह का असाइनमेंट भी आप बना सकते हैं। सेम यही पिक्चर आप इसके इस साइड पे भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप क्या करें, इसका हाफ फेस फिर यहाँ दिखाएं। यानी कि जैसे कि आपका हाफ फेस यहाँ आ रहा है और दूसरा फेस आप यहाँ लगा दें, तो दो कॉम्बिनेशन बनाकर एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस तरह से आपका एक असाइनमेंट ये हो जाएगा। फिर इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ब्रश कैसे यूज करना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। आर्ट ब्रश कैसे यूज करना है वो बता चुका हूँ। रेजर बेसिकली एक टूल है, इसको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करके आप कैसे यूटिलाइज करेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रेडियंट कैसे यूज करते हैं, पेंट बकेट ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। स्मज टूल, ब्रश, शार्पन, ये सब चीजें। और इसी तरह से आपके पास डॉज एंड ब्रांड एंड लास्ट में स्पंज टूल। तो ये तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ किस्म के असाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ठीक है।